आमेन। सो आज हम लोग कुछ बात करेंगे ग्रेस के बारे में, सीखेंगे अनुग्रह के बारे में। आमेन आमेन हालेलुया। आपको पता, हम लोगों को जीवन में सबको सिर्फ एक चीज की बहुत अधिक जरूरत है और वो है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। आमेन। और अगर हम बाइबल को देखें ध्यान से उठाकर, हम समझना चाहें कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर क्यों आए, अगर हम इस बात को जानना मांगे कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आए, तो मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा, देखिए मानते हैं प्रभु हमें उद्धार देने के लिए आए और चंगाई और ये सब बस प्रभु का काम था, अपनी सामर्थ्य को हम लोगों के बीच में प्रकट करने का कि देखिए क्या क्या हम कर सकते हैं। अगर प्रभु यीशु ने सब नहीं किया होता तो हमें लगता हम भी नहीं कर पाएंगे। जब प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा किया तो ये बताने के हम भी कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि प्रभु आए पृथ्वी पर, उसका एक सबसे बड़ा मेन टास्क जो रहा प्रभु का, वो ये रहा कि हम लोग कमजोर मनुष्य में, हम लोग से जब बात कर रहा हूं तो मैं मानव जाति की बात कर रहा हूं कि मानव जाति, हालेलुया, है ना, मानव जाति कमजोर हो जाएगी। मानव जाति कमजोर हो चुकी थी, पाप में पड़ी हुई थी और अब पाप से निकालने का कोई और तरीका नहीं था सिवाय अनुग्रह के। प्रभु ने क्रूस लिया और उसके बाद हमें ग्रेस नंबर मिल गए, है ना। अनुग्रह, अनुग्रह क्या होता है, अनुग्रह क्या होता है, ये सब नहीं सिखाऊंगा आज। और अनुग्रह कैसे हम पा सकते, उस डेप्थ में नहीं चलेंगे, लेकिन आज एक बात जरूर सीखेंगे कि अनुग्रह को हम कैसे पूरी तरह तो प्राप्त कर सकते हैं, अपने पूरी तरीके से हम उसमें रह सकते हैं। आमीन। हम अनुग्रह में जो हमें मिल जाता है उसमें कैसे चल सकते हैं। आमीन हालेलुया। तो आज अनुग्रह में चलना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आज अनुग्रह को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा ग्रेस को, लेकिन ग्रेस के विषय पे बातचीत जरूर करना चाहूंगा आपसे। आमीन। और सबसे सुंदर बात क्या है, आज हमें बी पीसफुल एंड बी जॉयफुल के 16वें दिन में है। आप लोग को मैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, फिर से बताना मांगता हूं कि हमने इसका नाम सेशन का बी पीसफुल एंड बी जॉयफुल क्यों रखा था या क्यों रखा है। बी पीसफुल और बी जॉयफुल इसलिए है कि जब आप परमेश्वर के वचन को रोज सुनेंगे तो परमेश्वर वचन ही जो है यीशु मसीह है और यीशु मसीह शांति के राजकुमार है। तो जब हम वचन को सुनेंगे तो हमें शांति मिलेगी, शांति मिलेगी तो हम आनंदित रहने पाएंगे। आमीन। और मैं बिलीव करता हूं कि आप अपने टेस्टिमनीज, जैसे कुछ लोग शेयर भी करते हैं, बताते भी हैं, सब लोग नहीं करते हैं, लगता है सब लोग शायद उतने ब्लेस्ड नहीं हुए अभी, लेकिन हो जाएंगे कि वो टेस्टिमनी शेयर कर पाए, लिखकर हमें भेज पाए कि हाँ मैं इस सेशन से आशीषित हूं, मैं चंगा हुआ हूं, या मुझे वर्ड से लगा कि ये वर्ड मुझसे बात कर रहा था, ये रहमा वर्ड मेरे लिए था। तो शायद सब लोगों को नहीं लगता ऐसा, इसलिए वो लोग शेयर नहीं करते, और जिन लोगों को लगता है वो लिखकर शेयर करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है, बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं, बहुत जल्द आप भी लिखेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे और जिस दिन देखेंगे उस दिन आप लिखेंगे। आमीन हालेलुया। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है और उस नंबर पे आप अपनी टेस्टिमनी और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दोनों शेयर कर सकते हैं। So let's talk about the grace, and straight away we'll go to the Bible, and in Bible we can see First Peter chapter 1 and verse 2। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत। मैं चाहूंगा जितने लोग भी बैठे हैं आप लोग अपनी अपनी बाइबल जरूर खोलें, आप पढ़ेंगे तो आप ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे। आमीन जी। पहला पतरस मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप भी अपने बाइबल्स में पढ़ें, इसको लिख लें, आपके बहुत काम आने वाली आयत है ये। आमीन हालेलुया। तो पतरस आत्मा से भरकर यहां कहते हैं और हमें सिखाते हैं और कह रहे हैं कि और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इलेक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर नॉलेज ऑफ द गॉड, यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मैं कहूंगा इसको ज्ञान के अनुसार, यानी कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किन लोगों की बात हो रही है ना। यहां पे किसकी बात हो रही है, लिखा है फॉर नॉलेज ऑफ गॉड द फादर थ्रू सेंटिफिकेशन ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए लोग, अनटू ओबीडियंस जो आज्ञाकारी हैं, एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस जो प्रभु यीशु के लहू के छिड़क करके जिन्होंने खुद को, यानी कैसे पवित्र किया है, पवित्र आत्मा के द्वारा किया है, और कैसे किया है, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा किया है, और कैसे किया है, आज्ञाकारिता में चल के किया है। उन सब पर अनुग्रह और शांति गुणा होती रहे, अत्यंत मिलती रहे। लिखा अत्यंत मिले, इंग्लिश में लिखा है कि क्या होती रहे, बी मल्टीप्लाइड, है ना,
बहुगुना होता रहे अनुग्रह। आमेन, हालेलुया। आपको मालूम है ऐसे बहुत से क्रिश्चियंस हैं, ऐसे बहुत से बिलीवर्स हैं, ऐसे बहुत से हमारे प्रिय भाई बहन हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो चर्च, ये वचन उन्हीं लोगों के लिए जो लोग प्रभु को जानते हैं और यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, और जो चर्च में जाते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए वर्ड है। ये सब अनाउंसमेंट करने का, डिक्लेयर करने का कुछ रीजन होता है, इसलिए हम इसको करते हैं। सो डोंट माइंड इट। ये आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, इसलिए करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं, जो चर्चेस जा रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में हमें वो ग्रोथ और वो परमेश्वर का काम नहीं दिखता जो काम हमें दिखना चाहिए। जो काम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं और हम कहते हैं हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमारी सुनने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो द्वार खोलने वाला परमेश्वर है, और बाइबल कहती है कि जो द्वार वो खोल देता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। बोलिए आमेन। मे द डोर्स बी ओपन फॉर योर लाइफ इन जीसस नेम। आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर, मे द डोर्स बी ओपन फॉर यू टुडे एंड नाउ इन जीसस नेम। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सबके लिए यीशु मसीह के नाम में द्वार खुल जाए, और मैं घोषणा कर रहा हूं प्रभु यीशु के नाम से आपके लिए द्वार खुल रहे हैं, आपके लिए फाइनेंशियल डोर्स खुल रहे हैं, आपके लिए स्पिरिचुअल डोर्स खुल रहे हैं, आपकी आर्थिक उन्नति के लिए डोर्स खुल रहे हैं, आपकी सामाजिक उन्नति के लिए डोर्स खुल रहे हैं, आपका पद बढ़ाने के लिए इस वर्ष में डोर खुल रहे हैं। और दरवाजे खुलने के साथ साथ याद रखिएगा, मैंने कहा था ये वर्ष फलवंत होने का है, एंड यू विल बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। ये फ्रूटफुलनेस कैसे होती है ये बहुत जल्द 1-2 दिन में सिखाने वाला हूं। आई विल प्रीच यू द फ्रूटफुलनेस। आज मैं बता रहा हूं अनुग्रह में आपको कैसे वो बहुतायत का अनुग्रह, यहां पे क्या लिखा हुआ है, तुम्हें अत्यंत यानी कि बहुत अनुग्रह और शांति मिले, है ना। क्या चीजें चाहिए? शांति। जब अनुग्रह होगा तो अपने आप मिलेगी। वो कैसे मिलेगा हमें? आमेन, है ना। इसको हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। कई बार देखिए, जैसे हम विश्वास करते हैं अनुग्रह सब विश्वासियों के लिए है, लेकिन सबके जीवन में वो काम नहीं कर रहा है, सबके जीवन में वो दिख नहीं रहा है। वो क्रूस की कीमत जो प्रभु यीशु ने चुकाई है वो सबकी लाइफ के लिए है, पूरी मानव जाति के लिए, लेकिन वो तो बिलीवर्स की लाइफ में भी नहीं दिख रही है, वो तो विश्वासियों के जीवन में भी नहीं दिखाई दे रही है। हमें क्यों नहीं दिख रही है? वो एक्चुअली डोर आप खुद क्लोज कर देते हैं, डोर्स आप खुद बंद कर देते हैं। कैसे? हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, हम देखेंगे हम पुराने नियम में चलते हैं और देखते हैं अनुग्रह ऐसा नहीं है कि प्रभु ने अभी करना शुरू करा है, ये परमेश्वर का स्वभाव है, अनुग्रहकारी, करुणामयी, दयालु, ये हमारा परमेश्वर है। आमेन, है ना। अति अनुग्रहकारी, पुराने नियम में दाऊद कहते थे अनुग्रहकारी। हालेलुया। तो हमें ये सीखना है कि परमेश्वर कैसे अनुग्रह करते हैं। जी, हम चलेंगे 1 शमूएल और उसका 10वां अध्याय, उसकी पहली आयत में हम एक जन के बारे में बात करेंगे। देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक मामूली से इंसान। जी, 1 शमूएल उसका 10 और उसका 1 हम पढ़ रहे हैं। और एक मामूली सा इंसान जिसके गधे खो गए थे, जिसके पिता के, वो अपने गधे ढूंढने के लिए गया था। क्या ढूंढने के लिए गया था? वो अपने गधे ढूंढने के लिए गया था, और देखिए परमेश्वर ने कितना अनुग्रह करा उसके ऊपर। आमेन, हालेलुया। जी, यहां पे लिखा है, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला। किसके सिर पर डाला? शाऊल के पे, है ना। शाऊल एक जन है जो शमूएल के पास गया है, जिसके, सॉरी अगर मैं वर्ड में मिस्टेक हुआ हूं नाम में, तो शाऊल अपने गधे ढूंढने गया था, कहा, और गधे ढूंढते ढूंढते जब उससे नहीं मिले तो देखिए मतलब कितने इंपॉर्टेंट थे वो गधे उसके लिए। उसका बिजनेस था ये उसके पिता का, कि वो एक भविष्यवक्ता के पास पहुंच गया। हालेलुया। लेकिन आजकल क्या आप लोग परमेश्वर के भक्त के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके? नहीं, आप लोग अपने में बहुत सारे एफर्ट्स करने लगते हैं, आप बहुत सारी अप्रोचेस लगाने लगते हैं। मैं कहता हूं ये परमेश्वर के भक्त के पास जाना जो यहां पे सिग्निफिकेंस दिखा रहा है, क्योंकि पहले पवित्र आत्मा सबके पास नहीं थे, केवल भविष्यवक्ताओं और परमेश्वर के भक्तों के पास पवित्र आत्मा आते थे, वो उनके द्वारा बात करते थे। लेकिन आज तो हम सबके पास है। तो क्या हम पवित्र आत्मा के पास जाते हैं? क्या हम परमेश्वर के पास जाते हैं अपनी परेशानी लेकर? ये उसी बात को सिंबलाइज करता है कि ये लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर के, गधे नहीं मिले तो गधों के लिए पूछने के लिए कहां चले गए? शमूएल के पास चले गए। यानी इन्हें अपने गधे इतने प्यारे थे कि ये उनके लिए अपने परमेश्वर के पास चले गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां क्या लिखा है? लिखा है कि तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर के उस पर उंडेला। ये क्या लेने गया था? ये गधे लेने गया था। और अनुग्रह ऐसा ही होता है, बोलेंगे आमेन, हालेलुया, है ना। हम सब मिलकर के एक बार कह सकते हैं आमेन। और ये क्या बता रहा है? कि ये बता रहा है उसने जब वो गधों के लिए पूछने गया, एक कुप्पी में तेल लिया, उसके सिर पर उंडेला, उसको चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं
कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। बोलिए आमेन। यानी कि ये इसके राजा बनने की यहां पे क्या कर रहा है, घोषणा कर रहा है। बोलिए आमेन, हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं आज का वचन सुनने के लिए कि आपके लिए भी घोषणा हो गई है कि आपको परमेश्वर एक राजा जैसा जीवन दे देना चाहते हैं। आमेन, हालेलुया, है ना। आपके लिए भी परमेश्वर ने इस बात का डिसीजन लिया है कि आप एक राजा बनेंगे। आमीन। राजा बनने का मतलब क्या है, आपका जीवन राजा में होगा। आप इस लाइफ के अंदर राज्य करने पाएंगे। आप इस जीवन के अंदर दुखों में तकलीफों में नहीं रहेंगे, आप हर परिस्थिति पर राज्य करेंगे। आमीन। तो ये राजा कैसे बना, ये अनुग्रह कैसे हुआ, आप देख रहे हैं कि अनुग्रह के कारण बना। ये अनुग्रह बहुत सिंपल सा था, प्रभु को उसके ऊपर प्रेम आया और प्रभु हम सबसे प्यार करते हैं और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह कर दिया। आमीन। इस इंस्टेंस को अगर आप धैर्य से पढ़ेंगे, परमेश्वर को पसंद आया कि जो जन अपने गधे तक ढूंढने के लिए परमेश्वर का सहारा ले रहा है, तो प्रभु को लगा कि हाँ ये वाकई वो जन है। इस बात को कभी आपने सोचा नहीं होगा इस ध्यान से कि वाकई जो इंसान अपने गधे के लिए भी परमेश्वर का सहारा ले रहा है, तो परमेश्वर को इस पर विश्वास हुआ कि ये जिंदगी भर हर बात में मेरे साथ चलेगा। जब ये इतनी छोटी सी चीज के लिए मेरे पास आ गया, तो ये बड़ी बड़ी बातों में तो मेरे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया, है ना। लिखा ना, जो छोटे में विश्वास योग्य है उसको बढ़ा दिया जाएगा। ये छोटे में विश्वास योग्य ठहरा, है ना। तो ये मतलब प्रभु से प्रेम करने वाला निकला और परमेश्वर ने इस पर बड़ा अनुग्रह कर दिया। कह देंगे आमीन, हालेलुया। तो ग्रेस ऐसा ही है, ग्रेस ऐसे आपको बढ़ा देता है। ग्रेस कैसे, ऐसे ही आपको बढ़ा देता है। बोलिए आमीन। तो इसके जीवन के अंदर आज्ञाकारिता थी। इसके शमूएल के पास जाने से यह भी पता लगता है कि यह विश्वास करता था यहोवा पर। इसके शमूएल के पास जब ये गया तो ये खाली हाथ नहीं गया और इसने एक भेंट, इसके पास कुछ नहीं था, अपने मित्र से भेंट का इंतजाम किया। इससे यह भी पता लगता है कि ये परमेश्वर से बहुत लगाव रखता था। आमीन, है ना। ये परमेश्वर के नियमों को मानता था। जैसा मूसा ने कहा कि कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में खाली हाथ नहीं आना, ये उस बात का भी पालन कर रहा है जाते हुए। ये छोटी सी बातें हैं। इस छोटे से इंस्टेंस को जब आप पढ़ेंगे, है ना, इसका 14 चैप्टर जब आप पढ़ेंगे पहला शमूएल का पूरा, आपको देखने के लिए मिलेगा कि शमूएल के पास जब ये जा रहा है तो शाऊल की लाइफ में छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें परमेश्वर आपकी और मेरी देखते हैं और उसके द्वारा हमें बढ़ा देते हैं। हम छोटी छोटी बातों में कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों में कैसा चल रहे हैं, वो हमारी लाइफ पर डिसाइड करता है कि हम पर ग्रेस कितना हमारी लाइफ में ग्रेस बढ़ेगा। आमीन। अनुग्रह के बिना हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते, लेकिन यहां लिखा है कि मल्टीप्लाई हो जाए। पहला पत्रस 1:2 में हमने पढ़ा है कि ग्रेस टू बी मल्टीप्लाइड, बहुत ज्यादा अनुग्रह, अत्यंत अनुग्रह लिखा है। कैसा होता रहे, अनुग्रह अत्यंत बढ़ता रहे। तो वो अत्यंत अनुग्रह, जितना अनुग्रह बढ़ेगा उतने हम ग्रो करेंगे। ये अत्यंत कैसे होगा हमारे जीवन में, ये आज हमको सीखना है। तो शमूएल के पास जब शाऊल जा रहा है, मैं इसके जीवन को देख रहा हूं और इतनी सुंदर बातें हैं कि पहली बात, एक गधे के लिए वो कहां जा रहा है, परमेश्वर के पास जा रहा है। दूसरी बात, उसको पता है परमेश्वर के सम्मुख मुझे खाली हाथ नहीं जाना, भेंट का इंतजाम करके जा रहा है। परमेश्वर को क्या दिखाई दे रहा है, ये इतनी सी बात के लिए मेरे पास आ रहा है। ये मूसा की जो आज्ञाएं बताई गई हैं उनका भी पालन कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं, यानी परमेश्वर ने इसके अंदर एक आज्ञाकारी भी देख लिया, परमेश्वर ने इसके अंदर एक सिंप्लिसिटी भी देख ली, पवित्रता भी देख ली कि हाँ ये हर तरह से मुझ पर डिपेंडेंट है। आमीन, है ना। ये मुझ पर डिपेंडेंट है। ये अपनी, वो बहुत ताकतवर था, बहुत हेल्दी था, बहुत लंबा चौड़ा अच्छा जन था वो। ये आप जब पढ़ेंगे 15वें अध्याय में आपको मिल जाएगा। तो जब ये सब हुआ तो परमेश्वर को अच्छा लगा और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और उसको राजा बना दिया। जब परमेश्वर को लगेगा आपके अंदर भी सिंप्लिसिटी है, जब परमेश्वर को लगेगा कि आप भी बहुत सुंदर तरीके से जीवन में चल रहे हैं, जब परमेश्वर को लगेगा आप हर बात में परमेश्वर पर निर्भर है, आमीन, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। आमीन। ये परमेश्वर की गुलामी करना नहीं है, परमेश्वर पर निर्भर रहने का मतलब है परमेश्वर से प्यार करना है। आमीन, है ना। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, फिर कहूंगा, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गुड आफ्टरनून होली स्पिरिट, गुड इवनिंग होली स्पिरिट, लेट्स हैव लंच टुगेदर, लेट्स गो फॉर द शॉपिंग टुगेदर। ये मैं रोज बोल रहा हूं लाइनें, क्योंकि जब आपके नेचर में ये चीज आ जाएगी ना, बिलीव मी, वो होगा जो आप कभी सोच नहीं सकते। आमीन। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे ये अनुग्रह से क्या बन गया, ये अनुग्रह से राजा बन गया और आज से आपका जीवन का समय शुरू हो रहा है राजा बनने का। यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन गॉड। फिर याद रखिएगा, शाऊल को राजा बनने का एक ही कारण था कि शाऊल डिपेंडेंट हो गया था गधों के लिए भी। परमेश्वर ने देख लिया शाऊल एक गधे के लिए मुझ पर डिपेंडेंट है, तो सोचो कि ये जन, इसको मैं अपना पूरा राज्य दे सकता हूं, ये कितनी केयर करेगा। जो सिर्फ 2 गधों के लिए दौड़ा दौड़ा एक परमेश्वर के पास आ रहा है, भेंट लेकर के आ रहा है,
हो सकता है कि गधों से ज्यादा कीमत उस भेंट की हो, लेकिन वो उसका प्यार को देख रहे हैं वहां पे। तो जब ये गधों का इतना ध्यान रख रहा है, तो ये मेरी प्रजा का कितना ध्यान रखेगा। आमीन। ये मेरे लोगों का कितना ध्यान रखेगा। ये छोटी छोटी बातें आपके नेचर में रोजाना परमेश्वर देख रहे हैं। आपका स्वभाव कैसा है अपने परिवार वालों के लिए। आप अगर परिवार को प्यार नहीं कर सकते, प्रभु कैसे विश्वास करेंगे कि आप परमेश्वर के लोगों को, जो हमारा मसीह में परिवार है, हम मसीह की देह को कैसे प्यार करेंगे। तो हमें इस बात पर फोकस करना है, हमें इस बात पर ध्यान देना है। हालेलुया। वेल, इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है और उन बातों पर मैं प्रेम की नहीं जा रहा हूं, लेकिन आज कुछ और सिखाना मांग रहा हूं। अब हम ये देखेंगे, मैंने शुरू में बोला कि कुछ लोगों की लाइफ में वो ग्रेस काम करते हुए नहीं दिख रहा, बिकॉज़ दे हैव क्लोज्ड द डोर। ये दरवाजा बंद कैसे होता है, बोलेंगे आमेन आमेन। ये हम सीखेंगे कि दरवाजा बंद कैसे कर देते हैं लोग, और इसको सीख करके आप गारंटी देता हूं आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। आमीन, है ना। ये यहां पे हम सीखेंगे कि लोग दरवाजा कैसे बंद कर देते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूं। पहला शमूएल 15वां अध्याय उसकी 10वीं आयत हम लोग पढ़ देंगे। 1 शमूएल चैप्टर 15 एंड वर्स 10। हालेलुया। यहां लिखा हुआ है, तब यहोवा का यह वचन शमूएल भविष्यवक्ता के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। यानी परमेश्वर कह रहे, मैंने इस पर इतना अनुग्रह कर दिया, ये गधे लेने आया था, मैंने इसको राजा बना दिया। ये एक आम मनुष्य था, इसके मुंह से भविष्यवाणियां करा दी, इसको मैंने इतने लोगों के ऊपर ठहरा दिया, और मैं पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल को क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। हालेलुया। यानी कि उसकी इस बात को जानकर शमूएल, जो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, उसको भी बुरा लगा, उसको भी गुस्सा आया कि इस एक आम से मनुष्य को, क्योंकि शमूएल को तो मालूम है ना, शमूएल को तो यह बात मालूम है, मेरे पास आया था मेरी एक भविष्यवाणी के कारण। जो परमेश्वर का जो एक वर्ड है ना, एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड जो भविष्यवक्ता के मुंह से निकल रहा है एज अ प्रोफेटिक वर्ड, जब वो कह रहा है मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो उसका वर्ड नहीं है, उसका श्रेय उसको नहीं जाता, उसका क्रेडिट उस भविष्यवक्ता को नहीं जाता, वो परमेश्वर का वर्ड है। परमेश्वर को महिमा मिले उस वर्ड के लिए, वो रहमा वर्ड है आपकी लाइफ के लिए, वो परमेश्वर की योजना है आपके लिए। वो तो एक वेसल है, बस एक मिट्टी है जो इस्तेमाल हो रही है, दैट्स इट। लेकिन वो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं मैं पछता रहा हूं इसके लिए इतना बड़ा काम करके, लेकिन क्यों? लिखा है कि इसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। और इसी की 17वीं आयत को अगर हम पढ़ते, लिखा है शमूएल ने कहा, जब प्रभु ने क्या कहा, मैंने तेरे ऊपर कब अनुग्रह किया था। देखिए आप बात समझेगा। अभी यहां पे हुआ क्या, जब आप इस टेंस को पढ़ेंगे, यहां पे इसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसने लालच किया। इसको परमेश्वर ने कहा था एक राज्य अमालेकियों के ऊपर जा, उनको मार दे, उनको खत्म कर दे, नाश कर दे, उनके पशुओं को भी। लेकिन इसने क्या करा, वहां लालच में आके पशुओं को बचा लिया, अपना दिमाग लगाने लगा, अपने आज्ञा नहीं मान रहा है। उससे पहले वो आज्ञा चल रहा था। प्रभु ने बहुत छोटे शब्दों में बात शमूएल के मुख से कहलवाई। लिखा है शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था। अगर आज आप अपनी दृष्टि में बड़े बन गए, मैं ये नहीं कहता आप डिसोबीडियंस में, लेकिन अगर आप बड़े बन गए, आप डिसोबीडियंस में अगर नहीं है तो आप चले जाएंगे। जब आपको लगेगा ना, मैं सेल्फ एक्सपीरियंस हूं डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं इन चीजों का सेल्फ एक्सपीरियंस हूं जो मैं बोल रहा हूं, मैंने एक्सपीरियंस से भी सीखा है, मैं वचन से भी सीख रहा हूं। जब ये लगेगा ना कि मैं कर लूंगा, हाँ भाई ये अरे बोल दिया ना भाई को सब हो जाएगा, ऐसा वाला होता है ना, एटीट्यूड आ जाता है, अरे यार मैं सब कर लेता हूं, मेरे को मत सिखाओ। पत्नी कुछ कह रही है, मुझे मत सिखा, मुझे सब मालूम है। पापा कह रहे हैं बेटा ऐसा नहीं करना, मुझे सब मालूम है। पास्टर कह रहा है रास्ता ठीक नहीं है, हाँ बाहर निकल के अरे यार पैसा मेरे पीछे पड़ जाते हैं। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जब आप बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो डिपेंडेंसी नहीं है एक्चुअली में, वो प्राइड है। एंड प्राइड ऑलवेज क्लोजेस द डोर। और यही शाऊल के साथ हो गया। शमूएल कहता है कि जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, यानी तू इस लायक था कि तू एक गधा नहीं ढूंढ पा रहा था, यानी तू इतना छोटा था कि गधे मांगने भी परमेश्वर के पास आया था। आज तू परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहा है, तू इतना बड़ा हो गया है। छोटा वो है जो परमेश्वर, देखिए हम आज्ञा किसकी मानते हैं, मेरी बात समझिएगा। हम ऑफिस के अंदर एक सर्वेंट रख लेते हैं, है ना, और एक नौकर, एक पियोन रखा किसी ने, और वो पियोन सारी बात मानता है। बेल बजती है, यस सर, पानी लाओ, यस सर, जाकर के चाय बना कर लाओ, यस सर, ये फाइल देकर आओ, यस सर। क्यों करता है वो? क्योंकि उसको मालूम है ये बॉस है और मैं यहां हूं। वो खुद को छोटा जानता है, वो खुद को छोटा जानता है, इसलिए वो करता है। ठीक ऐसे ही विश्वासियों का होता है। जब तक वो खुद को छोटा जानते हैं, जब वो नए नए परमेश्वर के पास आते हैं, जब वो छोटे बनकर रहते हैं, कुछ लोग पता है सारी बात नहीं मानते हैं।
क्योंकि उनके पास अपना दिमाग है, अपनी बुद्धि है, अपने विचार हैं। वो केवल वो बातें मानते हैं जो उनको वचन में ठीक लगती है, बाकी बातों को उनको लगता है हमें ज्यादा मालूम है। पास्टर तो ऐसे ही कहते हैं, पास्टर आप नहीं समझते हमारी परिस्थितियां। परमेश्वर आपकी हर बात जानते हैं प्रियो। आपका पास्टर जानता है नहीं, आपका ब्रदर जानता है नहीं, आपका एल्डर जानता है नहीं, आपके परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। और यहां जो गलती शाऊल ने करी, मैं नहीं चाहता आप या मैं कभी भी लाइफ में करें। लिखा है कि जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, किसी और की दृष्टि में नहीं, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तो तू क्या करता था? आपको मालूम है दाऊद के बढ़ने का कारण क्या है? दाऊद अपनी दृष्टि में हमेशा छोटा बनकर रहा। आप ध्यान से पढ़िए, वो जहां भी, जब वो शाऊल से बात करने लगा राजा बनने से पहले, और वो शाऊल जब कहता है तू गोलियत को कैसा मारेगा, तो वो अपने आप को छोटा करके कहता है ना, और वो कहता है कि परमेश्वर ने उससे ऐसा कराया है। फिर जब वो गोलियत का सामना करना है, वो छोटा बन के कहता है कि युद्ध मेरा नहीं यहोवा का है ना, यानी कि वो खुद को छोटा देख रहा है, वो परमेश्वर के सामने खुद को छोटा कर रहा है। आप बिलीव करिए, मिनिस्टर्स फेल हो जाती हैं, खुद को छोटा नहीं समझती हैं। हालेलुया। मुझे कुछ पास्टर्स मिलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी भी मिले, जल्दी में कुछ पास्टर मिले, और उन्होंने मुझसे कहा, और मुझे बहुत अजीब सा लगता है जब वो लोग ऐसी बात करते, बोले कि हमसे मिलकर के चलते तो ऐसा होता, हमसे मिलकर चलेंगे तो ये फायदा होगा, हमसे मिलकर चलेंगे तो ये, मुझे मैंने बोला जी ठीक है प्रभु आशीष, लेकिन मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि मैं किसी से मेल मिलाप करके चलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला एटीट्यूड हमारे अंदर कभी नहीं आना चाहिए मुझसे मिलकर। मैंने बोला जी आप सही कह रहे हैं, मतलब ठीक है, आपकी बातें अपनी जगह ठीक है। मैं वहां भी दीन रहा, नम्र रहा, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में मैं अपने परमेश्वर से मिलकर चलता हूं। जहां मुझे लगता है पवित्र आत्मा कहते हैं यहां मेल मिलाप करो, पवित्र आत्मा मुझे एक शहर से दूसरे शहर भेज देते हैं, एक हुक्म देते हैं खड़ा हो और तुझे वहां जाना है, मैं 1 सेकंड नहीं लगाता। किसी भी पास्टर के पास भेजते मैं 1 सेकंड में जाता हूं। किसी भी पासवान के पास भेजे, कहीं भी जाए, बात करो, मिलो, जब पवित्र आत्मा कहते हैं मैं उठता हूं और मैं चल देता हूं। बोलिए आमीन। क्योंकि मैं हमेशा छोटा हूं, मैं इतना बड़ा हूं ही नहीं कि मैं परमेश्वर से कह सकूं मुझे नहीं जाना है। और जिस पासवान के पास प्रभु मुझे भेजते हैं, कभी मैं उनके सामने मैं कभी भी मेरे बच्चे हैं संग में स्पिरिचुअल सन से शकिंदर हैं, मनिंदर, गौरव भाई और बच्चे साथ जाते हैं। कई बार इन लोगों एक बार एक बच्चे से मेरी बात भी हुई, तो मैं बहुत नॉर्मल से ड्रेसअप हुआ, बहुत जैसे अभी भी मैं एकदम नॉर्मली बैठा हूं, ऐसी कोई बहुत वो नहीं कि सज धज के, तो ऐसी मेरी बात हुई। तो उस समय पे मैंने बोला यार मैं ना अपने डैडी के सामने जा रहा हूं, ठीक है ना, तो वहां मुझे खुद को रिप्रेजेंट नहीं करना है, खुद को वहां पे सरेंडर करना है। तो ये चीज हमें आनी चाहिए, हमें छोटा बनना हर क्षेत्र में हर इंसान के सामने आना चाहिए। यीशु मसीह ने इस बात को दूसरे शब्दों में कहा, राजा बनने की दे रहा हूं मैं आपको, आज ग्रेस में बढ़ने की दे रहा हूं। प्रभु यीशु ने कहा तुम में से जो, अपने चेलों से कहते जो बड़ा होना चाहता है वो छोटा हो जाए, जो तुम में बड़ा बनना चाहता है, देखो जैसे मैं पैर धो रहा हूं ऐसे पैर धोना सीख जाए। लेकिन कुछ लोगों को लगता है आई एम सेल्फ सफिशिएंट। जब आपके अंदर ये आ जाएगा आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, मैं किसी को भी कन्विंस कर सकता हूं, मैं किसी से कोई भी काम करा सकता हूं, मैं कोई भी चीज इवेंट मैनेज कर सकता हूं, मैं कई बार होता है, मैं आपको बताऊं कुछ वर्शिपर्स के अंदर मैं बताऊं, लगता है हम कोई भी हम कुछ भी कर लेंगे, हम कुछ भी बजा लेंगे, हम कुछ भी करेंगे, वही वर्शिपर फेल होता है। सबसे पहले परमेश्वर उसको फेल होने देते हैं, ये बताने के लिए कि जब तक तू ये नहीं कहेगा प्रभु अनुग्रह दीजिए, मैं, आप बिलीव करेंगे, मैं हर मीटिंग से पहले मैं परमेश्वर से ये बोलता हूं, ये मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा एवरी संडे में बोल के जाता हूं। मेरी प्रार्थना बच्चों ने भी सुनी है कि परमेश्वर मैं नहीं कर पाऊंगा, आपके बेटा बेटी हैं, आपने मुझे खड़ा करा है, आप ही मुझे लीड करिएगा, जैसे आप कहेंगे मैं करूंगा, जो आप कहेंगे मैं बोलूंगा, जो आप कहेंगे मैं सुनूंगा, और जो पवित्र आत्मा बोलते हैं वो मैं बोलता चला जाता हूं। आमीन। तो ये आपको मुझे सीखना, छोटा बनना। यीशु मसीह ने भी कहा बड़ा बनना है तो छोटा बनो, आप बड़ा बन करके छोटे बन जा रहे हो। इट इज अ की, ये चाबी दे रहा हूं मैं आपको बड़े बनने की। आप जब तक खुद को बड़ा समझोगे, आप दूसरे को, जितने लोग दूसरों को छोटा समझते हैं, कुछ लोग जाति के कारण समझते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल लेवल के द्वारा समझते हैं, कुछ लोग अपनी पोस्ट के कारण समझते हैं, कुछ लोग अपने एज के कारण कि हम तो बड़े हैं एज में, हम कुछ भी बोल सकते हैं किसी को। जब तक आप ये लेवल मेंटेन करोगे, आप छोटे होते चले जाओगे। और बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा अपनी लाइफ में, वो छोटे, परमेश्वर उनको छोटा होने देता है, क्योंकि लिखा है, शमूएल ने कही बड़ी सुंदर बात, मैं पढ़ देना मांगता हूं। पहला शमूएल 15वां अध्याय 17वीं आयत, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रियों का प्रधान ना हो गया, और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया। शमूएल कहता तू भूल गया,
याद दिलाना चाहता है। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वो पहला इंस्टेंस जब पवित्र आत्मा ने आपको छुआ था, वो पहला इंस्टेंस जब आपको परमेश्वर की जरूरत थी और आप रो रहे थे, वो पहला इंस्टेंस जब आपके गधे खोए हुए थे और आप दीन होकर परमेश्वर के सामने थे। आज आपके पास गधे की जगह इतना बड़ा राज्य आ गया, तो आज आप परमेश्वर के सामने बड़े हो गए। आज आपके पास घमंड आ गया, आज आपके पास अहंकार भर चुका है आपके जीवन के अंदर। मेरे प्रियो, छोटा बन जाओ। शमूएल कहता जब तू छोटा था तो तुझे जो छोटा बनेगा प्रभु उसको ही बड़ा बनाएंगे। आप अपनी फैमिली के अंदर आपसे कोई कुछ कहने लगे, भाई सुन मेरे से ना इस तरह बात मत करना, ये भाई कोई बात नहीं, चिल मार। छोटे ने कुछ कह दिया तो भी चिल हो जाए यार। बड़ा कहे तो चुपचाप सुन। मैं कहता हूं छोटे ने भी कह दिया तो एकदम शांत हो जाओ। पत्नी बोल गई गलती से तो बस तुझे फिर बोलते एकदम बाइबल में लिखा आदमी रहना चाहिए। अरे ठीक है, इजी यार, वो भी फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, छोटा बन जा। तुझे प्रभु ने बड़ा बनाया, लेकिन तू छोटा बन के रहे जहां प्रभु ने, क्योंकि जब उसको बड़ा बना दिया वो बड़ा बन गया, और जैसे वो बड़ा बन गया परमेश्वर ने छोटा बना दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको अगर प्रभु ने कहीं पे बड़ा पद दिया है, उस प्रेम के द्वारा जो परमेश्वर ने हमसे किया, इतना प्रेम, इतने बड़े पद से उठ के पृथ्वी पर आ गए, मानव शरीर में, मनुष्य शरीर में आ गए। कितना दीन, लिखा कि वो उसके पास सर छिपाने के लिए छत तक नहीं थी, इतना दीन। लात घूसे खा रहे, इतना दीन, इतना छोटा बनाया खुद को। चेलों के पैर, परमेश्वर मनुष्य के पैर धो रहे हैं, कितना दीन। और आपके पास थोड़ा सा फाइनेंस आ जाता है, थोड़ी पोजीशन आ जाती है, थोड़ा पैसा आ जाता है, आप बड़े बन जाते हैं, आप बहुत बड़े बन जाते हैं। और जो बड़े बनते हैं वो छोटे बहुत जल्दी बनाए जाते हैं। सो प्लीज चर्च, वो अनुग्रह से बाहर आ जाते हैं, वो अनुग्रह का डोर क्लोज कर देते हैं। इसने क्लोज कर दिया। जो ग्रेस प्रभु ने इस पर किया था, इसने किंग बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं ली थी, कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, इसने कुछ नहीं किया था। ये तो गधे के बारे में पूछने गया था, मेरा गधा कहां है। परमेश्वर ने राज मुकुट पहना के भेज दिया, अभिषेक करके भेज दिया। आज आप खड़े हो जाइए, आज आप नीचे हो जाइए, आप राजा बनते हुए देखेंगे खुद को। आप अपने अंदर से, और पहली शुरुआत आपकी फैमिली में होगी, दूसरी आपके कलीग्स में होगी, तीसरी शुरुआत आपकी सराउंडिंग्स में होगी। और जितना आप प्रेम करेंगे, प्रेम आपको ऑटोमेटिकली दीन कर देगा। आपको लोगों से चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, यहां फिट करो, मुझे प्रेम से रहना है। आमीन, हालेलुया, है ना। क्योंकि परमेश्वर को क्या पसंद है, देखो एक छोटी सी आयत और पढ़ेंगे इसके 16वें अध्याय में। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए अपनी बाइबल में, लिख लीजिए इसको, रोज पढ़िए इसको, आपको समझ आएगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उस, अब ये दूसरा राजा बनाने के लिए परमेश्वर ने सोचा है। और परमेश्वर कहते हैं कि ना तो उसके रूप पर दृष्टि करना, ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने, जी हम पढ़ रहे हैं पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी 7वीं आयत, 1 शमूएल चैप्टर 16 वर्स 7, ठीक है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा। अब राजा चुनने से पहले राजा कौन बनता है? जितने लोग राजा बनना चाहते हैं एक बार लिख सकते हैं आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप बनेंगे। आमीन, आमीन नहीं भी लिखेंगे तो भी बनेंगे। डोंट वरी, अगर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, डोंट वरी, कुछ लोग देखते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं इस बात को मान लेंगे तो आप जरूर बनेंगे। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा ने दूसरा राजा चुनना था, और दूसरा राजा चुनने से पहले क्या कहा कि मैं एक ही क्वालिफिकेशन देख रहा हूं। मुझे नहीं मतलब लंबा चौड़ा है, मुझे नहीं मतलब काला है, मुझे नहीं मतलब वो कैसा दिखता है, मुझे सिर्फ एक क्वालिटी चाहिए, उसका मन मेरे नजदीक होना चाहिए। और जब ये मन की बात हो रही है, याद रखिएगा जो दूसरा राजा बना इस्राएल पर, जिसका नाम आप और मैं बाइबल में अच्छी तरह जानते हैं, दाऊद है। और वो दाऊद का जो जीवन है, उसके लिए एक ही क्वालिफिकेशन थी उसके पास राजा बनने के लिए। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पवित्र आत्मा हमें बताते हैं वचन के माध्यम से, कि उसकी जो क्वालिटी थी वो थी, परमेश्वर ने कहा इसका मन मेरा सा मन है। आपका मन यहोवा सा मन होना चाहिए, आपका मन दयालु होना चाहिए, आपका मन करुणामय होना चाहिए, आपका मन प्रेम से भरा होना चाहिए। शुरुआत मेरे प्रियो आपके घर से होगी। शुरुआत जब आप अपने सर्वेंट लोगों से बात करते हैं तब होगी। शुरुआत जब अपने ऑफिस के कलीग से बात करते हैं तब होगी। शुरुआत जब अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं तब होगी। हालेलुया,
है ना, क्या लिखा है, जो दूसरा राजा बना रहे हैं। शमूएल अब भी सोच रहा है, एक लंबा चौड़ा सा आदमी दिखाई दिया, क्या प्रभु यही है ना। पढ़िएगा इसको 16वें अध्याय की शुरुआत से पढ़िएगा कि उसको एक जन ऐसा दिखाई दिया, और जब उसने उसपे लिखा है, जब वे आए तब उसने एलिया पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त तो होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि उसकी डील डोल बहुत अच्छी थी। परमेश्वर ने कहा, शमूएल डील डोल मत देख, एक ही चीज देख। डील डोल वाला एक देखा था, अभी क्या करके बैठा है तुझे मालूम है। छोटा देख, जिसका मन छोटा बनने के लिए तैयार हो उसको देख। हालेलुया। जिसका मन छोटा बनने के लिए तैयार हो सिर्फ उसको देख। और जो प्रेम है ना वो छोटा बन के होता है, बड़े बन के प्रेम नहीं कर सकते आप। बड़े बनकर आप कमांड करोगे, बड़े बनकर के आप लोगों को आज्ञाएं दोगे, लेकिन छोटे बनकर के आप लोगों को प्यार करोगे। बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोगों ने, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, एक टेस्टिमनी दे रहा हूं। एक मतलब टेस्टिमनी है, और अभी मुझे याद आ गई एकदम से। ये बात मैंने मेघा से भी शेयर नहीं करी, मतलब करी थी लेकिन पूरी नहीं करी। अभी भी याद आई है ये बात, पवित्र आत्मा इस बात को मुझे याद दिला रहे। आज हम लोग, जैसे हमने बताया कि एक काम हम लोगों ने शुरू करा है ना, और उसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं, सबके बेनिफिट के लिए, कि हम लोग अब्रॉड स्टडीज के लिए लोगों को भेज सकते हैं, बच्चों को, है ना। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर मोर देन 800-900 यूनिवर्सिटीज जिनमें हम बच्चों को अब्रॉड भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, है ना। जिसमें थोड़ी देर में मैं अपना स्टेटस भी लगाऊंगा, फेसबुक पर भी हम शेयर करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, वो पोस्टर पढ़ लीजिएगा। तो वहां पे हम लोग गए, तो जो मेरे साथ इस काम में मदद कर रहे हैं, जो प्रभु ने मुझे एक सिस्टर दी, एक टीम दी। आपको मालूम है, जब वो मेरे साथ आज एक स्कूल में गई, हमने आज स्कूल्स विजिट करे कुछ, और जब वो सिस्टर मेरे साथ स्कूल में गई, है ना, मेरी खुद की टीचर रही है वो लॉ के अंदर, शी वॉज माई टीचर। आज के समय में वो एक यूनिवर्सिटी की डीन है, ठीक है। उन्होंने बोला, पास्टर जी आप परमेश्वर के भक्त हैं, मैं, प्रभु रास्ते खोलते हैं, प्रभु दया करते हैं, मैं आपके साथ। उन्होंने खुद को इतना हम्बल कराना, मैं सच बताऊं, मैं खुद शौक था। जब मैं स्कूल में पहुंचा और प्रिंसिपल के पास पहुंचा, हम लोग गाजियाबाद में इंस्टीट्यूट है, इंग्राम इंस्टीट्यूट, हम वहां गए, और इंग्राम में जब हम पहुंचे, वहां जो प्रिंसिपल मिली हमें, मिसेस सैमसन, तो उन्होंने एक बात मुझे बोली। उन्होंने बोला कि इट इज अ वेरी बिग थिंग, शी इज मूविंग विद यू फॉर योर वर्क फॉर एडमिशंस। हालेलुया। वहां एक टीचर हमें मिली, वो देखते ही उनको खड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने उसको भी पढ़ाया है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो मतलब मैं कहता हूं इसे दीनता कहता हूं, इसको मैं हम्बलनेस कहता हूं। वो इतने बड़े पद पर हैं कि टीचर्स देख करके उनको खड़े हो रहे हैं। उनको क्वालिफिकेशन उनके पास मतलब उनकी मैं अगर क्वालिफिकेशन बताऊं, एमए उनका 4 बार कर रखा है उन्होंने, 4 सब्जेक्ट्स में। उसके बाद एमफिल करा हुआ है, उसके बाद उन्होंने पीएचडी करा हुआ है, डॉक्टर लगता है उनके नाम के आगे। और वो सिर्फ ये कहकर एक बात के लिए कि आप परमेश्वर के भक्त हैं, तो मैं आपके साथ चल रही हूं। इट इज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, और ये परमेश्वर ने दिलाया। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग ऐसे दीन होकर, और मैं बिलीव करना, वो मैम चल रहे हैं ना, उनको आप देखिएगा, उनको बड़ी ब्लेसिंग्स देंगे परमेश्वर। इसलिए नहीं कि मेरे साथ चल रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने बड़े पद को बड़ा नहीं समझा, उन्होंने अपने बड़े पद को भी छोटा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? एक यूनिवर्सिटी की डीन होकर के वो मेरे साथ मेरे काम को बढ़ाने के लिए आगे चल रही हैं, कि हाँ आप, मतलब मैं सिर्फ, उन्होंने वर्ड बोले मुझे कि मैं सिर्फ इसलिए साथ चल रही हूं क्योंकि आप परमेश्वर के भक्त हैं। जब कोई ऐसा करके दीन होकर चलता है, विश्वास कीजिए परमेश्वर उसको बहुत ग्रो करता है। और मैं आशीष देता हूं उन मैम को, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ चली सिर्फ, या मेरे बिजनेस में बहुत से लोग मेरे साथ काम करते हैं, मैं सबके लिए लाइन नहीं बोलता हूं, प्रभु सबका आशीष दे, लेकिन मैं चाहता हूं उनको फेवर मिले हेवन से, जैसे हन्ना को फेवर मिला था। मैं चाहता हूं उनको भी परमेश्वर का एक अद्भुत फेवर मिले लाइफ के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े होने को छोटा बना लिया। आमेन। आपको समझना है, आपको सीखना है छोटा होना। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और क्या क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, फिर से मैं कहूंगा, क्योंकि परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर ही रहती है। यहोवा कहां देखते हैं? केवल मन को देखते हैं, आपके हार्ट को देखते हैं। और ये हार्ट आपका क्लोज होता है, डोर क्लोज करता है, डोर ओपन करता है। खुलता भी ऐसे ही है और बंद भी इससे ही होता है ना। अब आपको लगता है बहुत से लोग ग्रेस प्रोफेसी हो जाती है, लेकिन पूरी नहीं हुई, भविष्यवाणी हो गई। भविष्यवाणी है क्या? पहली बात जो मैं समझ पाता हूं, इट्स अ रहमा वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। अगर आज आपको मैंने बोला कि मान लीजिए एक नाम आ रहा है, सिस्टर पिंकी मेरे एकदम से मुंह पे आया, और एक पिंकी बहन मैंने ऐसे दर्शन में देखा, 2 पिंकी बहन दिखने लगी। परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन पर होगा, वो परमेश्वर के बड़े काम को इस वर्ष में देखेंगे। जुड़ी है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोलता हूं कि पिंकी बहन एक बड़े कार्य को देखेंगे। आमेन, है ना।
तो अब ये किसका वर्ड है? ये पवित्र आत्मा का वर्ड है, ये मेरा वर्ड नहीं है। किसने दिया? पवित्र आत्मा ने वर्ड दिया। ये पवित्र आत्मा ने एकदम से बोला और मैंने एकदम से ये बात बोल दी। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक रहमा वर्ड होता है और जो लोग ग्रेस में चलते हैं उनकी में पूरा हो जाता है, क्योंकि प्रोफेसी इज अ ग्रेस ऑफ गॉड। प्रोफेसी होती, वो क्या हुआ? शमूएल ने शाऊल के लिए प्रोफेसी करी कि तू राजा बनेगा, और वो पूरा हो गया, क्योंकि वो छोटा बन के चल रहा था। वो बड़ा हुआ, अनुग्रह का रास्ता बंद हुआ, राजा पद से हट गया। You and I, we are walking in the grace, amen. We are walking in the spirit world, amen. हमारी स्पिरिचुअल लाइफ से हमारी फिजिकल लाइफ पर, वर्ल्डली लाइफ पर इंपैक्ट आएगा ही आएगा। सो आज तैयार होना है, मन को तैयार करना है। हालेलुया। एक और आयत में पढ़ना मांगूंगा आप लोगों के लिए, एक दो आयत और पढ़ के क्लोज करूंगा। थोड़ा आज टाइम लंबा हो गया, 5 मिनट और लूंगा, फिर हम लोग क्लोज करते हैं। हालेलुया। जीसस, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11, नीति वचन उसका 11 अध्याय जल्दी से निकालेंगे। उसकी 4थी और 5वीं आयत में आपके लिए पढ़ के जल्दी जल्दी क्लोज करता हूं। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ना चाहूं, परंतु बड़ा अपने बड़प्पन के कारण गिर जाता है, क्योंकि बड़प्पन, अपने को बड़ा समझ लेने दुष्टता है मेरी नजरों में। अगर आप खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हैं तो आप, यही आपकी दुष्टता है। और लिखा है कि परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण, बड़ा अपने बड़प्पन के कारण नीचे गिर जाता है ना। लिखा है लोगों के पास धन आ जाता है। मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानेगा जितने भी धनी लोग हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके पास थोड़ी सी पोजीशन, थोड़ा सा पैसा, जब ये सब चीजें आ जाती है ना मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, आप सबको तुच्छ जानने लगते हैं, आपके डिसीजंस बड़े होने लगते हैं, आपका सोचने का तरीका लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि ये तो छोटे लोग हैं। और जितने लोग ऐसा करते हैं ना लाइफ में, वो छोटे बनते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, उनको परमेश्वर बहुत नीचे गिरने देते हैं। इसलिए गिरने देते हैं क्योंकि यहां लिखा हुआ है, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु बड़ा अपनी बड़प्पन के कारण नीचे गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और फिर से एक बार हम फिर से उसी आयत को दोबारा पढ़ेंगे जो हमने पहली आयत पढ़ी थी, और मैं क्लोज करना मांगूंगा आप लोगों के लिए। मैंने इस छोटी सी आयत में, नीति वचन में बहुत कुछ आपको बता दिया। पहला पतरस उसका पहला अध्याय 2री आयत फिर पढ़ूंगा, और उससे पहले 16वीं आयत में इसकी पढ़ना मांगूंगा। पहला पतरस 1:16, और वहां लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय के साथ बिताओ। किसके साथ बिताओ? भय के साथ अपना समय बिताओ। पवित्र बनो क्योंकि वो भी पवित्र है। और लिखा है कि कैसे चलना है हमें? परमेश्वर पिता के ज्ञान के अनुसार, आत्मा के पवित्र करने से, आज्ञा मानने से, और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने, यानी प्रभु यीशु के लहू पर, क्रूस पर और उसके जी उठने पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिले, बहुत ग्रेस मिले, मल्टीप्लाई होते चले जाओ तुम अनुग्रह में। बोलिए आमेन। लेकिन कैसे? जैसे ही मैंने एक छोटी सी स्टोरी ली, शाऊल ने अपने घमंड के कारण अपना ग्रेस के लिए दरवाजा, उस करुणा के लिए, अनुग्रह के लिए बंद कर लिया। बहुत से लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह का दरवाजा, एक विश्वासी होकर भी, एक बिलीवर, एक क्रिश्चियन होकर भी अपना रास्ता, दरवाजा बंद कर रखा है। मैं चाहता हूं आज से आप प्रभु के सामने बैठे, इसी समय बैठे। अगर आप बहुत बड़े बने हुए हैं, आप छोटे बनने शुरू हो। शुरुआत अपने परिवार से, अपने ऑफिस से, अपनी सराउंडिंग से करिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हो सकता है आप अपने माँ बाप को छोटा जानने लगे, आपको मालूम क्या है, यह आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। हो सकता है आप अपने भाई बहन को छोटा जानते हैं, यह आपकी और भी बड़ी मिस्टेक है। हो सकता है आप अपने ऑफिस के लोगों को छोटा जानते हैं, यह आपकी और भी मिस्टेक है। इन मिस्टेक से बाहर आइए, छोटे बन जाइए, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करिए, चाहे कोई कितना ही छोटा क्यों नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको राजा बनाएंगे। इसलिए हर एक विश्वासी मसीह को तो जानता है, लेकिन मसीह की अबंडेंस को नहीं देखता है। अबंडेंस में जाना है, अगर राइन करना है, यानी कि राज्य करना है, राजा बनकर रहना है, तो छोटा बनना सीख जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या बनना पड़ेगा, है ना। शमूएल कहता है, जब तू छोटा था अपने आप में, तो क्या तुझे राजा नहीं बनाया? ये बात सिखाती है, जो छोटे हैं केवल वो ही राजा बनते हैं। अपना बड़ा पद, अपना घमंड नीचे कर लीजिए। चाहे वो आपके रूप रंग का है, चाहे वो आपके पैसे का है, चाहे वो आपकी किसी भी चीज का घमंड है, आप उसको नीचे कर लीजिए। और जब वो हट जाएगा, आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी।
परमेश्वर मेरे प्रियो को बहुत आशीष दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना मांगता हूं, है ना। अपना डोर जो क्लोज था आज उसको ओपन करिए। जहां जहां आपको लगता है कि आप बड़े बने, पवित्र आत्मा के पास आइए, अकेले बैठिए, क्षमा मांगिए कि हाँ मैंने इस इंसान को छोटा जाना है, उस इंसान को छोटा जाना है, शायद पैसे के कारण, शायद उसकी जात बरादरी के कारण, शायद उसको एज में छोटा जान करके, शायद उसको परिवार में कम पढ़ा लिखा जान करके, हो सकता है अपने ऑफिस में कम पढ़ा लिखा जान करके, जैसे भी किसी को छोटा किया है, किसी भी कारण, किसी भी क्रोध में आके, आज बड़े बन जाए। आज उसको बड़ा बनाइए और आज खुद छोटे बनिए। परमेश्वर आपको बड़ा बनाना शुरू करेंगे। पैर धोने वाले बनिए। बोलिए आमेन। यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा करने के लिए नहीं आया हूं, सॉरी कराने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो करने के लिए आया हूं। इट शुड बी द नेचर ऑफ अ बिलीवर कि सेवा कराने के लिए नहीं, हम तो करने के लिए आए हैं। आमेन। इस बात में, छोटी सी बात में बड़ा प्रकाशन है, फिर किसी दिन सिखाएंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं पवित्र आत्मा हर एक हृदय को कायल कीजिएगा, बात कीजिएगा। पवित्र आत्मा इनको सिखाइएगा, परमेश्वर इनको बताइएगा इन्हें कहां परिवर्तन की जरूरत है। अभी जब ये आंख बंद करके बैठे हैं, इनसे बातचीत कीजिए, इनको दर्शन दीजिए, इनके कान में बातचीत कीजिए, इनको बताइए इन्हें कहां कहां खुद को छोटा करना है। पवित्र आत्मा इनको ब्लेस कीजिए, इनको आशीषित करिए और होने दे प्रभु यीशु के नाम में आज ये छोटे बन करके स्वर्ग से इनके लिए द्वार खुल जाए। परमेश्वर लेट दिस सी द ओपन डोर्स इन जीसस नेम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी यशाया 22:22 के अनुसार, प्रकाशित वाक्य 3:7 के अनुसार परमेश्वर में विनती करता हूं कि इनके लिए वो द्वार खुल जाए जिन्हें कोई बंद ना कर सके। यीशु मसीह के नाम से जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में लाइफ के, चाहे वो हेल्थ के लिए चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंस के लिए चाहते हैं, चाहे वो जॉब के लिए चाहते हैं, चाहे वो आत्मिक वरदानों के लिए चाहते हैं, चाहे वो आत्मिक फल के लिए चाहते हैं, जिस एरिया में ये डोर खुला हुआ चाहते हैं, ये डोर्स को ओपन चाहते हैं, मैं यशाया 22:22 को और प्रकाशित वाक्य 3:7 की घोषणा इनके जीवन पे करता हूं। यीशु मसीह के नाम से द्वार खुल जाए इस समय। और जितने भी लोग बीमार हैं, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो। जो पेट के सेशन की शुरुआत से लग रहा है कुछ पेट के रोगी, अपने पेट पर हाथ रखें। प्रभु यीशु के नाम से आपका पेट इसी घड़ी हील हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से सारा इंफेक्शन खत्म हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से सारा का एलर्जी अंदर खत्म हो जाए, सारा इंफेक्शन खत्म हो जाए, सारे दर्द खत्म हो जाए और जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, जो भी स्टमक में प्रॉब्लम है, वो सब प्रभु यीशु के लहू के द्वारा चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के लहू में छिपा देते हैं। होने दे पवित्र आत्मा ये सीख जाए कि इन्हें लहू से शुद्ध रहना है और पवित्र आत्मा से इनको पवित्र होकर चलना है, पवित्र आत्मा में, और आज्ञाकारी बनना है, जिससे अत्यंत अनुग्रह और शांति इनको मिलती रहे। आपकी अनुग्रह और आपकी शांति हम सबके जीवन पर बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसिया और पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुग होते रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप लोग अपनी टेस्टिमनीज, आप लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर शेयर कर सकते हैं, 9355373377 पर। अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है आप टेस्टिमनी शेयर करेंगे, कोई बात शेयर करेंगे, वर्ड मेरे लिए था, तो आपका नाम डिस्प्ले किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। आपका नाम हाइड करके हम बस टेस्टिमनी को शेयर करेंगे। आपका नाम, आपकी डीपी कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा, वो गुप्त रखी जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आज का वचन से आप ब्लेस हुए हैं, काइंडली शेयर योर टेस्टिमनीज। सिस्टर रीटा ने अपनी टेस्टिमनी शेयर करी है। अभी फेसबुक लाइव सेशन पे करिए। कुछ लोगों ने पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनकी आंखों में इन्फेक्शन था, उन्होंने प्रेयर कराई थी कुछ दिन पहले, इसी सेशन पे प्रेयर हुई थी। बाय गॉड्स ग्रेस उनकी आंखें हील हो गई हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। और आप सब भी हील हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। काइंडली शेयर योर टेस्टिमनीज ऑन दिस नंबर। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। सबको जय मसीह की, आमीन।